हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 9 के जितने भी बच्चे हैं भाई, आज उनकी नाराजगी दूर होने वाली है, क्योंकि आज मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एमसीक्यू। देखो, क्लास 9 में जितने भी टर्म 1 में आने वाले चैप्टर्स हैं, पहले हम उसका सिलेबस देख लेते हैं। आपका जो साइंस है, साइंस में आपके आने वाला है क्लास 9 में 5 चैप्टर्स आने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेकेंड है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, थर्ड वन इज द टिश्यू, फोर्थ वन इज द मोशन एंड फिफ्थ वन इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों, जो क्लास 9 के बच्चे थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे कि हमारे लिए भी कुछ लेकर आओ, हमारे लिए भी कुछ लेकर आओ, तो बच्चों आज आपके लिए भी हम लेकर आए हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर की एमसीक्यू बेस्ड सीरीज। तो जिन जिन बच्चों को बहुत ही एक्साइटमेंट है इस सीरीज को ज्वाइन करने का, वो फटाफट से जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस कर दो और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर भी करो, क्योंकि आप जितना वीडियो को सब्सक्राइब करोगे और इस चैनल को शेयर करोगे, उतना ही हमारे लिए इजी हो जाएगा आपके लिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आना। तो बच्चों, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर के एमसीक्यूज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट। कौन सा ऐसा टिंडल इफेक्ट को, कौन सा ऐसा इन 4 ऑप्शन में से मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट करेगा। अब सबसे पहले व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। देखो, टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब भी पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट होती है वो स्कैटर होने लगती है, उस स्कैटरिंग की वजह से जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट करने के लिए जो पार्टिकल्स हैं उसका साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो लाइट को स्कैटर कर सके। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, हमारा देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, शुगर एंड वाटर का मिक्सचर। अब शुगर एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है वो कैसा, एक सॉल्यूशन होता है और उसमें जो शुगर होती है वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते और विजिबल भी नहीं होते जो लाइट को स्कैटर कर सकें। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग हो गया। सेकेंड हमें क्या बोल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। देखो, सॉल्ट भी क्या होता है, पानी में इजीली क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है वाटर के साथ, वो भी क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। अब देखते हैं हम, यानी कि हमारा जो बी है वो भी रॉन्ग है। अब सी क्या कह रहा है, चॉक पाउडर इन वाटर मिक्सचर। अब जो अगर चॉक पाउडर लो या फिर गेहूं का आटा ले लो या किसी और सब्सटेंस का भी आटा ले सकते हो, अगर वो आप पानी में मिलाओगे तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल रहते हैं और थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए हमें दिखाई दे जाते हैं, है ना। आप अगर उसको फिल्टर करोगे तो वो फिल्टर भी हो जाएंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। तो इट्स आंसर इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है। यहाँ पे देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे पूछा गया नॉट अ केमिकल चेंज। तो जब भी किसी क्वेश्चन में नॉट वर्ड आ जाए, इनकरेक्ट वर्ड आ जाए, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है वहां पर, क्योंकि हो सकता है वहां पे गलती के बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है वो इस तरह से फिक्स होता है कि हमें पता है कि हमें करेक्ट आंसर पे ही क्लिक करना है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विच इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या हमें कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है और ये नया प्रोडक्ट क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है जिसके थ्रू ये बनता है, प्लस ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड तो हमारे घर में बनता ही है, हमारी मम्मियाँ जमाती हैं दही, तो दूध से दही बन जाता है, ये केमिकल प्रोसेस है। लेकिन क्या दही से हम वापस दूध बना सकते हैं, डेफिनेटली नहीं बना सकते। तो ये जो ऑप्शन है ए, इट इज अ केमिकल चेंज एक्चुअली। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, विच इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो यहाँ का ये जो ऑप्शन हो ए हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो केमिकल चेंज है। सेकेंड वन इज राइपनिंग ऑफ बनाना। अब देखो, यहाँ पे आपको बनानास दिख रहे होंगे। जब बनाना पक जाता है तो क्या आप उससे वापस से कच्चा केला बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो यानी कि ये भी केमिकल चेंज है ना। तो राइपनिंग ऑफ बनाना भी क्या ऑप्शन हो गया, गलत हो गया।
अब देखते हैं कोरोजन ऑफ कार। अब यहाँ पे आपको एक कार दिख रही होगी जिसमें बहुत सारा रस्ट है। कि कार में क्या होता है, लोहा होता है, और लोहा एक मेटल है, और हर मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जैसे धीरे 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 वो कोरोड होने लगता है, राइट। यानी कि एक नया प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे लोहा अगर आप उसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही बाहर छोड़ दोगे तो कुछ दिनों बाद उस पर रस्ट जम जाती है। वो रस्ट क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि कोरोजन ऑफ कार भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सिर्फ सब्लिमेशन ऑफ नैफ्थलीन इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो नैफ्थलीन की बॉल्स होती हैं जो हम हमारे घर में यूज करते हैं, लाइक कभी कभी हम अपने अलमारी में भी रखते हैं कपड़ों के साथ ताकि हमारे कपड़े खराब ना हो, तो कुछ टाइम बाद देखना वो नैफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती हैं। वो डिसअपियर क्यों होती हैं? कि वो जो नैफ्थलीन की बॉल्स होती हैं उनका क्या हो जाता है, वो सबलाइम हो जाती है, यानी कि वो सीधे सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि नैफ्थलीन की बॉल से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नैफ्थलीन की बॉल जो सॉलिड स्टेट में थी वो किस में अब चेंज हो चुकी है, अब गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो इट्स आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड। मतलब आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है, इन चारों में से कि कौन सा है जो सॉलिड में सॉलिड का एक सॉल्यूशन है। अब फर्स्ट हम देखते हैं बोरोन। बोरोन क्या है, बोरोन एक एलिमेंट होता है, सिंपल बी, ठीक है, तो इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, ये तो सिंपल एक एलिमेंट होता है। बेरिलियम, दिस इज ऑल्सो एलिमेंट, Br, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट ही होता है, ये कोई कंपाउंड या कोई मिक्सचर नहीं होता। अब हम देखते हैं ब्रेड। ब्रेड तो हम लोग घर में यूज करते ही हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक सॉलिड होता है, हम उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं, लाइक आटा मिक्स करते हैं, और हम क्या मिक्स करते हैं उसमें, मिल्क वगैरह सब कुछ यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम उसमें एक चीज और डालते हैं, वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जब हम उसमें मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि उसमें से CO2 क्या होती है, रिलीज होती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ब्रेड में जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, उसमें से जो CO2 गैस है उसमें से रिलीज होती है, उसकी वजह से होते हैं। तो ब्रेड क्या है, सॉलिड में गैस का सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं यहाँ ब्रास की। देखो ब्रास क्या होता है, ब्रास होता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर, है ना। अराउंड इसकी 80 और 20% की वैल्यू होती है, कि मतलब 80% कॉपर और 20% जिंक आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं, ब्रास। तो यहाँ पे देखो दोनों ही सॉलिड है, कॉपर भी एक सॉलिड होता है, जिंक भी एक सॉलिड होता है, तो यानी कि सॉलिड में हमने क्या मिक्स कर दिया, सॉलिड। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ब्रास इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन कौन सा है, ब्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml, यहाँ पे हमें पता है 50 ml का एक अल्कोहल है, मिक्स किसके साथ किया हमने, 150 ml ऑफ वाटर के साथ। तो कैलकुलेट करना है हमें कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन, अब ये देखो ये वैल्यूज किस में दी हुई है, हमें वॉल्यूम में दी हुई है। तो कॉन्सेंट्रेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे वो किस फॉर्म में आएंगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, 50, और ये किस में मिक्स किया है, 150 ml ऑफ वाटर में। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, वाटर तो अभी क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा अल्कोहल प्लस वाटर, ये कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। यानी कि इसमें अल्कोहल प्लस वाटर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 50/200 इंटू 100, तो कैंसिल कर दो, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा A, 25%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following cannot be separated by using a solvent?
वाटर एज अ सॉल्वेंट। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि किसको हम सेपरेट नहीं कर सकते यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। यानी कि हम पानी में अगर इनको डालें और घोल दें उसमें, तो कौन से ऐसे इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, कॉपर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉपर, सल्फेट एंड सेंट। अब कॉपर सल्फेट और सेंट क्या होता है, कॉपर सल्फेट तो वाटर में क्या हो जाता है, घुल जाता है। सेंट क्या है, वाटर में नहीं घुलता। तो कॉपर सल्फेट और सेंट का अगर एक मिक्सचर है आपके पास और आप उसको वाटर में डाल रहे हो, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट तो उसमें मिक्स हो जाएगा बस सेंट नहीं होगा। तो फिर आप उसको क्या करोगे, फिल्टर कर दोगे, तो सेंट अलग हो जाएगी और कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको वाटर के साथ, जिसको आप इवेपोरेट करके वापस कॉपर सल्फेट ले सकते हो। यानी कि आप इसको जो वाटर में यूज कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट। सेकेंड अपना ऑप्शन है सैंड एंड पोटैश एलम। अब सैंड एंड पोटैश एलम में क्या होता है, पोटैश एलम भी क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल है, तो वो ये भी सेम वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। फिर आप सैंड है उसको आप फिल्टर से फिल्टर कर सकते हो, और जो पोटैश एलम है फिर आप इवेपोरेशन के थ्रू वापस से उसको गेन कर सकते हो। सी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, सी ऑप्शन कह रहा है सैंड एंड सल्फर। अब सैंड एंड सल्फर क्या है, देखो सल्फर जो होता है वो भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है और सल्फर भी, सैंड भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है, दोनों ही वाटर में सॉल्युबल नहीं है। अब जब दोनों ही वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे उसको फिल्टर कर सकते हो, और कैसे अगर आप वाटर को इवेपोरेट भी कर दोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, एक मिक्सचर मिल जाएगा सैंड और सल्फर का। तो यानी कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसको आप सेपरेट नहीं कर पाओगे यूजिंग वाटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो हमने पढ़ा ही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करके हम एयर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट कर सकते थे। बट इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस गैस को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमें पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, ये ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन, ये तीन जो होते हैं ये एयर में सबसे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इनको आप इजीली सेपरेट कर पाते हो यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन जो हाइड्रोजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सेकेंड थिंग कि ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते। इट मीन्स इट्स आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन में का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड अगर या एलिमेंट डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड, उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो ये जो चार ऑप्शंस हैं इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जिसका सब्लिमेशन नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट इज द कैम्फर। कैम्फर जो हम घर में भी यूज करते हैं दैट इज कपूर। कपूर आपको पता होगा कि कपूर को अगर आप थोड़ी देर के लिए एयर में छोड़ दोगे, या आप उसको, हम जब कभी पूजा वगैरह कुछ करते हैं और कपूर यूज करते हैं और उसको जलाते हैं तो क्या होता है, वो कोई लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में। यानी कि ये तो सब्लाइम होता है। अब आता है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है कि सॉलिड CO2 यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे प्रोसेस करते हैं तो वो एक आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करोगे तो CO2 किसी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्टली कैसे गैसियस स्टेट में आ जाती है। तो यानी कि ड्राई आइस जो है वो भी सब्लाइम हो जाता है। फोर्थ इज द आयोडीन। आयोडीन भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अगर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो वो भी डायरेक्टली सब्लाइम होकर किस में आ जाता है, गैसियस स्टेट में। बस एक सिलिका ही ऐसा कंपाउंड है जिसको आप सब्लिमेशन नहीं कर सकते। तो इट्स राइट आंसर इज सी। देखो यहाँ पे आंसर का थोड़ा सा करेक्शन है, जिन भी
सर ने ये बनाई होगी पीपीटी, गलती कर दी उन्होंने, यहाँ पे सी आएगा आंसर, ठीक है। इट इज सिलिकॉन। आई होप आपने आज का पूरा लेक्चर एंजॉय किया होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने पर्सनली आपके लिए पिक करे हैं। तो बच्चों, अगर आप ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लेक्चर्स देखना चाहते हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।